हेलो बच्चों, तो एक और वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर आपके जेई मेंस और नीट के एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, इस अगले 10 मिनटों में हम सीखेंगे कि भाई साहब किसी भी ऑल्टरनेटिंग सर्किट में एवरेज और आरएमएस करंट कैसे निकाला जाए फॉर अ स्टैंडर्ड एसी, जो कि आपने स्कूलों में सीखा होगा, और आज हम सीखेंगे फॉर नॉन स्टैंडर्ड फंक्शंस ऑफ करंट। दोनों ही सीखने के लिए 10 मिनट बहुत हैं अगर आप ध्यान देंगे, बट प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। आइए समझते हैं। आपको बेसिक याद दिलाने की जरूरत शायद नहीं है, फिर भी फटाक से 2 मिनटों में समझते हैं आई एवरेज और आई आरएमएस का फंक्शन क्या होता है। अगर मैं कहता हूं हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई एवरेज निकालते वक्त आप क्या करते हैं, आई एवरेज निकालते वक्त आप क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको याद होगा, आई डी टी फ्रॉम अपॉन डी टी। तो अब 0 से लेकर के टी तक होता है, 0 से लेकर के टी तक होता है। एक काम करता हूं, इसको छोटा टी लिख देता हूं क्योंकि इसमें मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा और याद रखिएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा फील कर पाए तो अगर आपके पास आई एवरेज निकालने के लिए कभी भी फंक्शन आए तो बेटा आई और टी के बीच में आप कर्व बना लीजिए। क्या बना लीजिए? कर्व बना लीजिए। अब आपने कर्व बना लिया तो अगर आप पहला ऊपर वाला पार्ट को ध्यान से देखें तो ये पार्ट और कुछ नहीं, एरिया अंडर आई वर्सेस टी ग्राफ है। तो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आप शायद इंटीग्रेशन से बच जाओ कई बार, और कई बार नहीं बचोगे। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इन केस ऑफ साइनोसाइडल और कोसाइन के फंक्शन में जो टोटल फुल साइकिल में 0 से लेकर के कैपिटल टी तक रहता है वो हमेशा एरिया, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो फुल साइकिल में जैसा हमने पढ़ रखा है बचपन में कि भाई साहब, बचपन मतलब आजकल ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, आई एवरेज की वैल्यू, या सिंपली हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, याद होगा आपको। अगर मैं इसे फुल साइकिल में निकालने को आपको कहूं तो आप याद रखिएगा इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। लेकिन अगर आपको यही वैल्यू निकालने को बोला जाए हाफ साइकिल में तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 2i नॉट बाय पाई। इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिए। और इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है। आई को रख दीजिए आई नॉट साइन ओमेगा टी और 0 से t बाई 2 पे कर दीजिए। ओमेगा को यूज कर लीजिए, ओमेगा को यूज कर लीजिए 2 पाई बाय कैपिटल टी, और आपको आंसर मिल जाएगा। आई एवरेज आप अच्छे से जानते हैं। सिमिलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड आई आर एम एस, और ये क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है। आई आर एम एस कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं पहले आई लीजिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, फिर उसका मीन कीजिए, और फिर कर दीजिए रूट। तो बेसिकली इफ यू राइट द मैथमेटिकल फंक्शन तो आई आर एम एस का आंसर कुछ ऐसा आता है, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 से लेकर के टी। इंपॉर्टेंट है और याद भी रहना ही रखना है। आपको यह भी याद रखना है कि इसकी वैल्यू इवेंचुअली कितनी आ जाती है। इसकी वैल्यू आती है मेरे बच्चों आई नॉट बाय रूट 2। फॉर फुल साइकिल निकालो, ये क्या, हाँ बेस्ट पार्ट इसमें जो बच्चों को याद रखना है, चाहे आप इसको फुल साइकिल के लिए निकालिए, फुल साइकिल छोड़ो, इसको हाफ साइकिल के लिए निकालो, चाहे क्वार्टर 1/4 साइकिल के लिए निकालो, द वैल्यू रिमेन्स सेम। व्हाई इट रिमेन्स सेम? यू शुड अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि जब इसका आई स्क्वायर का ग्राफ बनाते हो तो भाई साहब जो नीचे वाला फंक्शन है, नीचे वाला पार्ट है, वो ऊपर शिफ्ट कर जाता है। तो बेटा अगर तुम पूरा एरिया लोगे तो पूरा टाइम लोगे नीचे, आधा एरिया लोगे तो आधा टाइम लोगे नीचे, और 1/4 एरिया लोगे तो 1/4 टाइम लोगे नीचे। तो वो फैक्टर ऐसे रहेंगे कि वैल्यू हमेशा आई नॉट बाय रूट 2 ही आएगी। अगर ये समझ आ गया, यानी हमारे पास स्टैंडर्ड केसेस में 2 आई नॉट बाय पाई याद हो गया, और हमारे पास स्टैंडर्ड केसेस में आई नॉट बाय रूट 2 भी याद हो गया। अब बात को ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड केसेस के प्रश्न आते हैं और वो हलवा प्रश्न होते हैं जैसे आपने अभी किए, वैल्यू फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड का केस आ गया तो क्या करोगे? उसको समझने के लिए, उसके बारे में बात करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हम एक काम करेंगे, एक छोटा सा कहानी और समझेंगे। वो कहानी कुछ ऐसी है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में यहां लिखवा रहा हूं जो आप प्लीज याद रख लीजिए और भाई साहब आपका भला होगा, अच्छा वाला।
कभी भी आपसे बोला जाए एवरेज वैल्यू ऑफ साइन निकालो तो वो हमेशा कितनी आने वाली है, फुल साइकिल में 0 आने वाली है और हाफ साइकिल में आने वाली है 2/पाई। कितने आने वाली है, 2/पाई। कॉस के लिए मस्त बात है, फुल साइकिल में भी 0 और मेरे बच्चे हाफ साइकिल में भी 0। अब तुम फील करो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो साइन का तो समझ में आता है, हाफ साइकिल में ये एरिया पॉजिटिव है और फिर टाइम भी पॉजिटिव है, तो इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम 0 से लेकर के t/2 फ्रॉम 0 से लेकर के t/2 सॉल्व करने पर वैल्यू आती है 2/पाई। कितनी आती है, 2/पाई। याद रखना है भाई। ओके सर याद हो गया। अगर ये याद हो गया तो हमने कहा सर देखो साइन के केस तो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक हैं, लेकिन कॉस के केस में चाहे तुम फुल साइकिल में एवरेज करो 0 आने वाला है, हाफ साइकिल में करोगे तो ये एरिया पॉजिटिव होगा और मेरे बच्चों ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा भाई साहब। तो इस वाले केस में भी कितनी आ जाएगी, 0। एज अ होमवर्क मैं आपसे कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉस के केस में कोशिश करना, मजा आएगा। 1/4 साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी है वो जरूर देखना निकाल के, और वो ये क्या आएगी उस पर कमेंट करना, मजा आएगा बहुत जरूरी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने आप, एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी वाली और आपको एक बहुत जोरदार रिजल्ट मिलेगा और वो रिजल्ट बहुत काम का होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। साइन स्क्वायर के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर की जरूरत पड़ती है जब आप IRMS निकालने जाते हैं। तो भाई साहब साइन स्क्वायर का फुल साइकिल में भी 1/2 आंसर आता है, हाफ साइकिल में भी 1/2 आता है, और सर हाफ क्यों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1/4 साइकिल में भी 1/2 आंसर आता है। बेस्ट पार्ट क्या है, कॉस का भी आंसर 1/2 आता है, कॉस स्क्वायर का फुल साइकिल में और हाफ साइकिल में भी आंसर 1/2 आता है। अब ये वैल्यूज 2 स्लाइड में जो लिखवाई गई हैं वो प्लीज नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। और इन दोनों वैल्यूज पर आपको बहुत मजा आएगा, अगर आप ये वैल्यूज याद रखेंगे तो क्वेश्चनों को आप जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं, लेट्स डू 3 प्रश्न, 2 मैं करूंगा, 1 आप करेंगे एज अ होमवर्क। पेन पेपर लेके बैठिए, कोशिश कीजिए कि जब मैं क्वेश्चन आपके सामने लाऊं तो आप उसको पहले ट्राई करने की कोशिश करिए। अब ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं। मैं आपके सामने एक अब मैं स्टैंडर्ड नहीं ला रहा हूं, ऑब्वियसली वी हैव अ नॉन स्टैंडर्ड करंट का फंक्शन, और आपसे बोला गया है 0 से लेकर के कैपिटल टी मतलब फुल साइकिल में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई एवरेज एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS। तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब आपने सॉल्व कर लिया होगा और आइए देखते हैं इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई एवरेज विल बी द एवरेज ऑफ आई दैट इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ 6 + 8 साइन ओमेगा टी। हमने कहा हाँ सर एकदम सही लिखा आपने, दैट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ 6 + 8 टाइम्स एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी। सर क्या किया आपने, कुछ नहीं किया है, प्योर मैथमेटिक्स है, इसको एक्सपैंड कर दिया है हर एक के एवरेज को। अब नोटिस करने के साथ साथ ध्यान देना बहुत जरूरी है कि 6 का एवरेज, 6 कांस्टेंट है तो वो 6 का 6 रहेगा, 8, और फुल साइकिल में साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या होती है, 0 एवरेज। तो आंसर फॉर दिस आई एवरेज कम्स आउट टू बी सिंपली 6 एम्पियर्स। कितना आता है, 6 एम्पियर स्टार स्टार स्टार। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आइए जरा IRMS देख के आते हैं। हमने कहा इसका मतलब आप चाहते हैं IRMS होता क्या है, IRMS होता है, प्लीज समझिएगा, IRMS होता है आई स्क्वायर का मीन निकालो और उसका फिर अंडर रूट कर दो, यही बोलते हैं ना इसको। तो हमने क्या किया, स्टेप वैसे ही वैसा करते चलेंगे। आई स्क्वायर कीजिए जरा फटाफट, तो 6 स्क्वायर का 36 हो गया, 8 स्क्वायर का हो गया 64 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, प्लस 2 6 जा 12, 12 8 जा 96 साइन ओमेगा टी हो गया, और इसकी हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा फील करिए, थोड़ा जल्दी करिए प्लीज। अगर आप नोटिस करें हल्का हल्का तो देखो ये हो जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ 36 प्लस 64 टाइम्स एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 96 एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी। है ना खेल, सिंपल खेल है। अब सिंपल खेल में अगर फॉर्मूले याद है मेरे बच्चे को तो कितनी जल्दी आंसर आएगा आप देखिए।
सर देखिए 36 का एवरेज कांस्टेंट है भाई, तो एवरेज 36 ही आने वाला है। 64 का 64 हो गया, फुल साइकिल में साइन स्क्वायर का आपने सिखा रखा है 1/2 हो गया, और साइन ओमेगा टी फुल साइकिल में 96 इंटू 0 कर दीजिए, सुंदर लगेगा देखने में। तो अब आपके पास आंसर है भाई साहब, कितना आ गया आंसर? ये आ गया √36 प्लस 30 कितना आ गया 32, दैट इज इक्वल टू √68 एम्पियर। डोंट गो अहेड, यहां तक आंसर मस्त है, मजेदार है। आई होप समझ में आया, मजा आया होगा। आइए मजा आ गया अगर तो आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। आगे वाला ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा, मैं इसको नीचे ले आता हूं और इस वाले को ऊपर ले आता हूं। कहते हैं एक और नीचे थोड़ा स्वीट सा फंक्शन है, बकवास सा मतलब, सॉरी। अब आप देखिए ये वाला फंक्शन बहुत ही बकवास है। अगर आपने समझ गए हैं आप क्वेश्चन तो आप आंसर तुरंत लिख पाएंगे इसका। आई एवरेज कैसे निकलेगा सर? इट विल बी I1 प्लस I2 साइन में ओमेगा टी का एवरेज। मेरे बच्चे I1 तो कांस्टेंट है, तो I1 का एवरेज लिखा करो पूरा। प्रैक्टिस कर रहे हो, एक बार जब पूरा लिखा करोगे तो दिक्कतें, जादू हो रहा है भाई साहब। ये हो गया साइन ओमेगा टी का एवरेज। अब आप सीख चुके हैं सब कुछ, आप सब सीख चुके हैं। अच्छा ये पेन में दिक्कत आती है कभी बार। तो भाई साहब ये कितना आ गया? I1 का एवरेज तो कुछ नहीं हुआ, I1 हो गया, और ये भाई साहब I2 ने मिलकर के 0 से मल्टीप्लाई करके शहीद हो गया ये, और ये आ गया I1। सिंपल है आई एवरेज पहला। और आप ध्यान से सीखेंगे तो अब आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले को खोज कर रहे हैं। अगर नोटिस किया जाए IRMS निकालने की तो बहुत सिंपल होगा, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा क्विक करिए, क्विक। I1 का एवरेज करने जाओगे तो I1 का स्क्वायर आ जाएगा, I2 का स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी याद करो तो क्या आता है? साइन स्क्वायर ओमेगा टी का 1/2 हो जाएगा और साथ में 0 आ जाएगा। तो आंसर हो गया ये 2I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। अभी मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए हैं। मैं जनरली फॉर्मूले पर विश्वास, मैं बच्चों से मना करता हूं कि फॉर्मूले याद करिए, क्योंकि बेटा ये एक फंक्शन है, देयर कुड बी सो मेनी फंक्शंस। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझोगे जो बहुत सारे फंक्शन होंगे और बहुत सारे टाइम इंटरवल होंगे, आप प्रश्न कर पाओगे, गारंटीड कर पाओगे। तो अब आप एक काम करिए, फटाक से पेन पेपर उठाइए, उठा रखा होगा आपने, सॉल्व कीजिए अगला क्वेश्चन। और मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसको थोड़ा सा ट्रिकी भी कर देता हूं साथ में आपके। फंक्शन बड़ी सिंपल है, कई बार बड़ा टेम्पटिंग होता है, 5 है 13 है, कहीं आंसर 12 तो नहीं होगा, नहीं होगा, 12 नहीं होता, समझ लो, याद कर लो। Obviously, if you remember the formula from this slide, you can always get the answer, but let's take a tadka of twist, and this twist is कि don't only find it for this case, that is the first case. Also find it for t बराबर 0 to t बराबर t by 2, that is called half cycle। मजा आएगा, थोड़ा ट्रिकी आएगा, गंदा सा आएगा, ट्राई कर लीजिएगा। और अगर आप सच में कुछ निकाल के लाते हैं तो जरूर से कमेंट में लिखिएगा सर समझ आया और मजा आया। मेन बात है कि आपको मजा आना चाहिए, मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखा रहा हूं मेरे बच्चों, उसमें मजा आना चाहिए। और फिजिक्स बड़े मजेदार सब्जेक्ट है, प्लीज़ बने रहें। और जाते जाते आई होप मज़ा आया होगा, और मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, बिकॉज ये वीडियोज़ आती रहेंगी। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं ये, और इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनते हैं, और आप अगर लगे रहेंगे तो क्वेश्चन आपको मैं सारे करवा दूंगा। ऑल द बेस्ट, लाइक करना ना भूलें, बाय।